द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी फेसबुक ग्रुप में मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श मध्य विद्यालय सरसी प्रखंड धमदाहा जिला पूर्णिया से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसा हमारा ये सिलसिला जारी है। हम चर्चा करते हैं आहार, संतुलित आहार में से विटामिन की चर्चाएँ हो रही है। विटामिन B2 के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम चर्चाएँ करेंगे विटामिन B3 क्या है और इसके स्रोत क्या होते हैं, इसकी कमी के लक्षण क्या हैं, फिर इसकी कमी क्यों होती है और इसके स्रोत क्या है, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, वो नियासिन होता है। विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं और यह भी एक प्रकार का पानी में घुलनशील विटामिन है। पानी में घुलनशील विटामिन का अर्थ क्या होता है कि आपके शरीर में अगर यह जाता है तो पानी के साथ एक्स्ट्रा निकल जाता है, वो स्टोर नहीं हो पाता है और इसलिए इसकी कमी को हम लोगों को रोज़ पूर्ति करना होता है, रोज़ इसका सेवन करना होता है। विटामिन B3 त्वचा और नसों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। त्वचा और नस की सुरक्षा के लिए विटामिन B3 आवश्यक है। साथ ही यदि शरीर में इसकी मात्रा उचित रहता है तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल अन्य बहुत सारी बीमारियों को करती है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो मेंटेन रहता है। इतना ही नहीं, यह पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है और खाने की ऊर्जा को बदलने में मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन B3 की कमी के कुछ कारण भी है। तो आखिर हमारे शरीर में विटामिन B3 का कमी क्यों होता है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन B3 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, पहला तो वही होता है कि यदि हम विटामिन B3 संबंधित खाद्य पदार्थ को नहीं लेते हैं तो ये कमी कारण है। दूसरा है खराब डाइट, उसके बाद फिर प्रोटीन युक्त आहार की कमी होना, फिर शराब का सेवन करना जो एक आजकल कॉमन हो गया है कि हम लोग यदि शराब के ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो फिर विटामिन B3 की कमी हमारे शरीर में हो सकती है। उसके बाद फिर एक तरह का जो हम लोग कार्सिनोइड ट्यूमर्स करते हैं। कार्सिनोइड ट्यूमर्स होता है जो कि धीमी गति से बढ़ता है। अगर यह हमारे शरीर में होता है तो फिर हमारा B3 की कमी हमारे शरीर में होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ इस तरह का जो एंटीबायोटिक्स होता है जो हमारे शरीर को में निगेटिव डालता है, असर डालता है और उसका सेवन हम लंबे समय से करते हैं तो फिर B3 की कमी हमारे शरीर में होता है। उसका फिर मैल एब्जॉर्प्शन विकास, यानी कि जैसे कॉर्निया डायरिया या इन्फ्लामेटरी डिजीज, बॉल डिजीज सब जो होती है उनके चलते इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब विटामिन B3 के लक्षण क्या है, जब एक इम्पोर्टेंट है, अगर कमी का तो फिर लक्षण क्या होते हैं। तो एक गंजेपन की समस्या या कॉमन है, गंजेपन की समस्या, भ्रम में होना, ग्लोसाइटिस होता है, जीभ में सूजन या किसी तरह का संक्रमण होता है, ग्लोसाइटिस कहता है, वो होना उसको बताता है कि हमारे शरीर में जो विटामिन B3 की कमी है। फिर है त्वचा पर सूजन होना, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदन होना, कि हम ज़्यादा देर तक सूर्य के प्रकाश नहीं रह सकते हैं। फिर हृदय का आकार बढ़ना, नसों की से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, पाचन तंत्र से जुड़ी जो भी परेशानियां होती है, फिर मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित, इन सब लक्षणों को हम लोग देखें। ये सब लक्षणों से जैसे हृदय का आकार बढ़ जाना, हमारे जो नर्व्स के संबंधित जो भी होता है, नस से संबंधित उनकी जो समस्या है वो है। फिर एक डिमेंशिया क्या होता है, भूलने की बीमारी, ये अभी हम कुछ के थोड़े बाद पता नहीं हमने क्या किया, ये डिमेंशिया जो होती है ये भी B3 की कमी कारण होती है। फिर पाचन तंत्र, खाने के बाद हमारे खाने नहीं पचना, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि आप B3 आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमी रहती है। अब आती कमी भी है तो फिर हम प्राप्त कैसे करें, कहाँ से करें, स्रोत उनके क्या हो। तो फिर वही दो तरह के स्रोत होते हैं, एक शाकाहारी स्रोत होता है और दूसरा मांसाहारी होता है। शाकाहारी स्रोत एवोकाडो फ्रूट्स होता है जो जिसमें कि लगभग विटामिन पाए जाते हैं। फलियाँ जैसे मटर वगैरह, फिर सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, आलू, दूध, इन सब में विटामिन B3 यानी नियासिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब आते हैं मांसाहारी स्रोत में। तो मांसाहारी में अंडा, मछली, फिर बिना चर्बी वाला मांस, मुर्गी, ये सब इन सब चीज़ों में प्राप्त होती है आपको विटामिन B3। तब हमने विटामिन B3 चर्चा की। फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन B5 की। विटामिन B3 चर्चा करेंगे विटामिन B5 की। तब तक आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।